ॐ इति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभूग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अंतःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो हि आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो अन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः गणप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे चरदि प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थितः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थितः। दूसरी कारिका का भाष्य देखिएगा। जागरिता अवस्थायाम एव विश्वादीनां त्रयाणाम् अनुभव प्रदर्शनार्थोऽयं श्लोकः दक्षिणाक्षेति। दक्षिणम् अक्षम् एव मुखं तस्मिन् प्राधान्येन दृष्टा स्थूलानां विश्वोऽनुभूयते। इन्दो ह वै नाम एष योऽयं दक्षिणे क्षणपुरुषः इति श्रुतेः। इंधो दीप्तिगुणो वैश्वानरो आदित्यांतर्गतो वैराजः आत्मा चक्षुषीषा दृष्टा एकः। ननु अयो हिरण्यगर्भः क्षेत्रज्ञो दक्षिणोक्षी अक्षिणोक्षी नियंता दृष्टा च अन्यो देहस्वामी स्वतो भेद अव्युपगमात्।
एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः इति श्रुतेः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् इति स्मृतेः सर्वेषु कर्णेषु अविशेषेऽपि दक्षिणाक्षि उपलब्धिपाठवत् दर्शनात् तत्र विशेषणः निर्देशो विश्वस्य दक्षिणाक्षिगतो रूपं दृष्ट्वा निमीलित अक्षस्तदेव स्मरणः मनस्यन्तः स्वप्न इव तदेव वासनारूपा अभिव्यक्तं पश्यति यथा अत्र तथा स्वप्ने अतो मनस्यन्तस्तु तैजसोऽपि विश्व एव आकाशे च हृदि स्मरणमाख्यापो भ्रमे प्राज्ञः एकीभूतो घनप्रज्ञः एव भवति मनोव्यापारभावात् दर्शनस्मरणैः मनः स्पन्दिते तदभावैः अविशेषण प्राणात्मनावस्थानां प्राणो हि एतान् सर्वान् भ्रङ्क्ति इति श्रुतेः तैजसो हिरण्यगर्भः मनस्तत्त्वात् लिङ्गं मनः मनोऽयं पुरुषः इत्यादि श्रुतिभ्यः ननु व्याकृतः प्राणः सुषुप्ते तदात्मनि करणानि भवन्ति कथम् अव्याकृतता नैष दोषः अव्याकृतस्य देशकालविशेषः भावात्। जो कारिका है वो पहले श्लोक में पूरे मांडूक्य के जो अभी तक पढ़ा उसके सार को बताती है। एक एव त्रिधा स्मृतः, एक को ही बोले तीन प्रकार से कहा गया है, वास्तव में वो तीन नहीं है कैसा एक, और उसके आगे शब्द क्या दिया है एव, एव मतलब ही, एक ही तीन प्रकार से है। कौन तीन प्रकार से है? बोले बहिष्प्रज्ञ ना, जो बहिष्प्रज्ञ है बोले विभु, वो कैसे है विभु है, उसी का नाम क्या दिया गया बोले विश्व। अंतःप्रज्ञ तो तेजस, जो अंतःप्रज्ञ है वो कैसा है तेजस है। घन प्रज्ञ जो है ना घनीभूत जिसको कहा गया था वो प्राज्ञ है। लेकिन कहते हैं ये तीनों तीन नहीं हैं, ये कैसे हैं एक। ये भाष्य में आपने देखा एकत्वम मिल गया, स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम एकत्वम, ये है एक, इसको तीन नहीं समझना चाहिए। और हमारी आपकी इस पे चर्चा हुई, तीनों अवस्थाओं से संग होने के बावजूद है ना, तीनों अवस्थाओं में संग होने के बावजूद ये शुद्ध है। क्यों? शुद्धता तभी हो सकती है जब व्यक्ति असंग हो, हुआ ना। तो चैतन्य अवस्थाओं में होता हुआ भी असंग है, असंग होने के कारण ये क्या है शुद्ध है। इस बात को ध्यान रखने वाला है। अब ये व्यवहारिक, इसमें आप शुद्धता देख सकते हैं कि परिस्थिति में व्यवहार करते हुए भी मैं उससे असंग रहूं, बन गया ना। मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था, याद हो, सूर्य। सूर्य गलत काम को भी प्रकाशित कर रहा है और अच्छे काम को भी प्रकाशित कर रहा है ना। मतलब कोई चोर, डाकू, जुआरी, बलात्कारी, गंदे काम करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए भी क्या है सूर्य है, और एक सूर्य को अर्घ्य दे रहा है उसके लिए भी कौन है। लेकिन आपको पता है सूर्य का किसी से संग, जैसे वो दुष्ट को प्रकाशित करता है वैसे ही वो साधु को भी करता है, बना ना। इसी में मैंने आपको याद हो कहा था, एक मेरे मन में जो प्रश्न आता था बार बार, भगवान राम के नेत्र की तुलना कमल से की गई, याद आया ये प्रकरण आपको? तो नेत्र कमल कहाँ से हो गए?
अब बहुत ज़्यादा मैंने आपको बोला था, आप बोल देंगे उसका आकार ऐसा है, तो ऐसा मिलता तो नहीं है किसी का नेत्र। तो राम का नेत्र कमल जैसा है, मतलब क्या? मैंने उसका अर्थ आपको बताया था। जैसे कमल सबसे क्या रहता है, असंग रहता है, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से असंग है, वैसे ही राम का नेत्र सभी व्यवहार करते हुए भी सबसे क्या है, वो असंग है। इसलिए राम के नेत्र को क्या कहा गया, कमल के जैसे। पकड़ में आता है ना? तो आपको अगर आप मानस पढ़ें तो आप देखेंगे कि कैकेयी के प्रति कभी भी उनकी एक गलत वृत्ति नहीं आई है, मतलब कमेंट किया ही नहीं उन्होंने कभी। पकड़ मैंने कभी उन्होंने उसको गलत नहीं कहा। अब वो जिसकी मति जैसी थी, बोले उसने वैसा काम किया, अब दोष क्या दें? बोले न तो मंथरा को उन्होंने कुछ गलत कहा। इसका मतलब वास्तव में वो कैसे थे, असंग, है ना? अब इसका जरूर आपको उपाय खोजना चाहिए, मेरे मन में भी उस दिन आया, असंगता कैसे हो सकती है? असंगता रहने का उपाय क्या है? क्या कहोगे आप? तो एक तो मुझे ना, जितना व्यक्ति ज्ञान में डूबा होगा वो व्यक्ति उतना ही क्या होगा पता है, असंग होगा। असली निशानी यही है उसकी। असंगता ऐसे आ नहीं सकती, आपको बताऊं। मतलब मुझे कभी लगता है कि थ्योरेटिकल है कि आप प्रैक्टिस करो, खोद के देखना, बहुत हद तक व्यक्ति कामयाब नहीं होता। अब हम इसको और व्यवहारिक, जितना व्यक्ति मेच्योर्ड होता जाता है, मेच्योरिटी का मतलब उम्र से नहीं है हमारा, है ना? जितना ज्ञान में, साधना में मेच्योरिटी आती है, उतना ही व्यक्ति, हाँ, असंग होता जाता है। और ध्यान रखना, असंग व्यक्ति ही प्रेमी हो सकता है। ये थोड़ा अजीब सा लगता है, जो असंग है वही असली प्रेमी है। जो संग करता है वो सभी से प्रेम नहीं कर सकता। क्या ख्याल है, आप सोचना। जो किसी एक से ही संग करता है वो सभी से प्रेम, मतलब वो व्यापक तो हो ही नहीं सकता, वो तो एक जगह अटक के रह गया, बन गया ना। जो असंग होगा वही असली प्रेम कर सकता है, पता है ना? तो आप देखो, साधु और बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं ना, सबसे प्रेम करते हैं। और जब प्रेम करते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि ये हमारे ही हैं, बट एक्चुअल में होता ये है कि वो किसी के, इसीलिए वो सबको प्रेम करते हैं। अच्छा, इसका एक अच्छा उदाहरण मुझे दिखता है। आकाश सभी में गया हुआ है, गया हुआ है कि नहीं? बट आकाश का किसी से संग नहीं है। बारिश होने पर क्या आकाश गीला हो जाता है? आग लगने पर क्या आकाश कम हो जाता है? चाहे बारिश हो चाहे कोई हो, लेकिन आकाश पे कोई फर्क पड़ने वाला, वो उतने का उतना ही रहता है। क्यों? क्योंकि आकाश सभी में, इसीलिए असंग है ना? इसलिए भाष्यकार इसको बोलते हैं एकत्वम, शुद्धत्वम, असंगत्वम। ये तीनों देख लेना जरा, ये ध्यान में घटना चाहिए। असलियत ये है मैं जो कहना चाहता हूँ, ये आपके ध्यान में घटना चाहिए। क्या चीज? एकत्वम, शुद्धत्वम, असंगत्वम। ध्यान रखना, इसकी कुंजी यही है। जितना ज्ञान होगा व्यक्ति उतना ही क्या होगा, असंग होगा, और उतना ही प्रेमी होगा। ये भी याद रखना। बन गया? दृष्टांत आपको याद आ गया ना? एक बड़ी सी मछली एक नाविक को कभी इधर दिखती है कभी उधर दिखती है, वो कहीं नहीं रहती, और रहती कहाँ है? समुद्र में ही।
तो बोले हर जगह रहती है, जहाँ जाओ वहीं मुलाकात हो जाती है, किसी कोने पे नहीं रहती, मतलब कहीं से उसका कोई संग। अच्छा जी, अब जो दूसरी चर्चा छिड़ी थी हमारी आपकी, वो ये थी, साधक का एक प्रश्न था और श्रुति ने ही ये बात उठाई कि एक ही अवस्था में रहकर तीनों अवस्थाओं का अनुभव कैसे किया जाए। देखो जी, प्रश्न ये था, एक ही अवस्था में रहकर तीनों अवस्थाओं का अनुभव कैसे किया जाए। बोले क्या कहना चाहते हैं आप? जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जागृत में कैसे के अनुभव किया जाए। तो श्रुति कहती हो सकता है, बैठे बैठे हो सकता है, जागृत में रहकर सुषुप्ति का अनुभव हो सकता है। कैसे? देखो, कहती हैं दक्षिणाक्षी मुखे विश्व। देखो जी, जो विश्व है, विश्व कौन है? याद आ गया? बहिष्प्रज्ञ, जिसको आप वैश्वानर बोलते थे, बोलते हैं, वो कहाँ रहता है? बोले दक्षिणाक्षी, आंख में रहता है। देखो, मुलाकात करो बोले उससे। वो कौन सी अवस्था है? जागृत। बन गया ना? अच्छा, अब मैंने, मेरे ख्याल में इतना, क्योंकि इस पर मैंने आपको एक दिन समझाया, आंख में रहने का मतलब, आंख में रहने का मतलब, पहली बात तो ये है कि ये कहने के लिए है, ध्यान रखना, पकड़ मत लेना कोई कि आंख ही में रहता है। अब अंगुष्ठ मात्र, तो अब आत्मा कैसी हो गई? लो जी, तो अब अंगूठे के कई लोग ऐसे इसमें फंस जाते हैं, तो नाक में है, अब श्रुति तो कहीं भी बोलेगी क्योंकि वो हर जगह है, तो अंगुष्ठ मात्रा भी बोला गया है, तो नाभि में भी बोला गया है। तो भाष्यकार ने आगे बोला है, मैंने आपको अंडरलाइन कराया था, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, सर्वेषु कर्णेषु, अंडरलाइन होनी चाहिए लाइन, सर्वेषु कर्णे, वो सभी कर्णों में है, लेकिन दक्षिणाक्षी उपलब्धि, दक्षिण आंख में उसकी उपलब्धि होती है, सब जगह है, लेकिन उपलब्धि कहां होती है? भाई देखो, जो करंट है वो यहां पे भी है, ठीक है, यहां पे भी है, लेकिन यहां पे नहीं दिखता, दिखता कहां पे है? तो आप क्या कहोगे? करंट तो यहां पर भी है, लेकिन उपलब्धि कहां हो रही है? गया तो सब दूर है, लेकिन उपलब्धि कहां हो रही है? यहां हो। इसी तरीके से ये कहना कि चैतन्य आंख में गया है, यहां नहीं गया है, ये गलत, वो तो सब दूर गया। इसीलिए क्या बोला? सर्वेषु कर्णेषु, आंख, नाक, कान, मुंह, हृदय सभी में गया है। लेकिन आपको याद, बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया इन्होंने, उपलब्धि पाठवत दर्शन। आप जा रहे हैं, याद आया ये दृष्टांत, आपने उसकी पीठ देखी, उसका पैर देखा, उसका कंधा देखा, फिर भी आपने कहा मैंने उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति ने कहा मैंने तो आपको नहीं देखा। क्यों उसने कहा? आप कब कहते हो कि मैंने व्यक्ति को देखा? जब आप उसको आंख से आंख में क्या करते हैं? तो शरीर को ना भी देखें, आंख से आंख मिल गई तो आपने कहा हाँ, उन्होंने मुझको क्या किया था? देखा। तो इतना आंख का महत्व है, देखो आप। तो इसलिए कहा गया जीव निवास कहाँ करता है? अच्छा, मैंने कई हेतु दिए थे, ज्यादातर जो ऐसा अज्ञानी है, ऐसा कहा जाए, वो सब निकलते कहाँ है प्राण? अरे तो पिक्चर में पहले, अब मुझे समझ में आता है, वो हीरो हीरोइन मर जाती थी तो उसका, वो एक हीरोइन आती थी या हीरो पिता, उसका आँख क्या करते था, ऐसे पलक क्या करते थे? बंद करते थे। क्यों? प्राण कहाँ से निकला?
आंख से, तो वो खुला का खुला ही रह गया। मैंने आपको बताया था। अब बंद करने वाला तो भला चला गया, आंख को बंद करने वाला जो ओनर था वो तो गया, तो अब आंख बंद कौन करेगा? इसलिए दरवाजा खुला का खुला ही है। हुआ कि नहीं हुआ ना मैंने? तो कहा गया जीव का निवास कहाँ रहता है? आंख में। तो जिसको देखना है बोले मिल लो, किससे? विश्व से। कहां पर? आंख से। हो गया ना? दक्षिणाक्षी मुखे विश्व। मुख मतलब समझ गए? द्वार। मुख मतलब द्वार। अच्छा जी, तो ये तो हो गया बहिष्प्रज्ञ। अंतःप्रज्ञ कैसा था? अंतःप्रज्ञ था कि जो इंद्रियों द्वारा नहीं दिखता, मन के द्वारा जो दिखता था उसको आपने क्या बोला था? अंतःप्रज्ञ। याद आ गया? इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान हो या इंद्रियों द्वारा देखें तो उसको क्या बोलेंगे? बहिष्प्रज्ञ। लेकिन मन के द्वारा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अंत। जैसे कि उदाहरण स्वप्न। स्वप्न व्यक्ति आंख खोल के तो नहीं देखता, कैसे देखता है? आंख बंद करके। देखता कैसे? इसका मतलब एक तो आंख है, इसलिए मैंने बोला क्या अंधा स्वप्न देखता है? इसका मतलब उसकी ये वाली आंख नहीं है। कौन सी आंख है? मन। मैंने आपको एक घट को जब आपने देखा तो वो हो गया बहिष्प्रज्ञ, लेकिन घट को अंदर की ओर जब देखा तो आंख से नहीं देखा। कहां से देखा? मन से देखा। वो कौन हो गया? बोलो जी, अंतःप्रज्ञ, हिरण्यगर्भ। याद आ गया? तेजस। तो ये मुलाकात हो गई कि नहीं हो गई? और बोलते हैं जब ये सब ज्ञान आपस में घटमट एक हो गए, आपको कुछ नहीं होता, ब्लैंक। वो कौन सी अवस्था आ गई? हो गया ना? ये तो जागृत में होता है कि नहीं होता है? व्यक्ति को कुछ भी नहीं समझ में आता, कभी कभी सब ब्लैंक हो जाता है, तो आप समझ लो कौन सी अवस्था आ गई? सुषुप्ति। तो बोले एक ही अवस्था में तीनों ज्ञान हो सकते हैं। याद आ रहा है? ये तो आपका वो रिवीजन। आप जरा देखो कहां से है, जिसने मैंने पढ़ाया देखना है। इसमें भाष्य में यही चीजें हैं। जागृत स्थानम एव विश्वादि नाम। जागृत स्थान में ही विश्व आदि। आदि मतलब समझ गए ना? तेजस और प्राज्ञ, इनको ले लेना। त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थो अयम अयम श्लोक। ये श्लोक उसके लिए आया है। दक्षिणाक्षी इति। ये श्लोक कौन सा? दक्षिणाक्षी श्लोक। दक्षिणम अक्षम एवं मुखम तस्मिन् प्राधान्येन दृष्टा स्थूलानाम विश्वो अनुभूयते। उस दृष्टा को जिसका नाम विश्व है, हो गया ना, उसको यहीं पर अनुभव किया जा सकता है। कहाँ पर? आँख में। हो गया ना? मिल रहा है सबको ये भाष्य? अच्छा जी। अब श्रुति कहती है इसका एक नाम है जो आँख में रहता है ना जीव, इसका एक नाम है। देखो क्या नाम? इंदोह वही। इसका नाम क्या है पता है? इंध। इंध। देखो जी, श्रुति बोलती है जो आँख में रहता है दृष्टा, उसका नाम क्या है? इंध। ध्यान रखना ये है कौन एक्चुअली में? विश्व। इंधो हवै नाम एष दक्षिणे अक्षण पुरुष इति श्रुते है। आप जरा ध्यान से देखना। इंधो दीप्ति गुण। बोले इंद आपने क्यों बोला? बोले इंद का मतलब है दीप्ति गुण। दीप्ति गुण मतलब प्रकाशन। दीप्ति मतलब ज्योति। दीप्ति गुण वैश्वानरः। ध्यान से देखना, ये चेंज कर दिया टॉपिक आपका। वैश्वानरः आदित्यांतर्गतो वैराज आत्मा चक्षुषी च दृष्टा एकः। फिर से देखना क्या लिखा है। जो आंख में रहता है वैश्वानर, ठीक है, जो आंख में वैश्वानर रहता है और जो आदित्य में गया हुआ विराट है, आदित्यंतर्गतो वैराज, उसके लिए क्या बोला? विराट।
बोले आत्मा चक्षुषी च दृष्टा एकः, वो दोनों एक हैं। आप मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? विश्व और वैश्वानर या विराट, व्यष्टि में नाम उसका क्या है? विश्व। तो बड़े में उसका नाम क्या है? विराट, वैश्वानर। जो ये दो दो नहीं हैं। ध्यान से समझना जरा। देखो क्या बोल रहा है फिर से, इंधो दीप्ति गुणो वैश्वानरः। ये तो वैश्वानर समझ में आ गया, जो आपकी आंख में है, मतलब जो व्यष्टि में है। आदित्य गंध आदित्यांतर्गतो वैराजः, और एक आदित्य में भी गया हुआ है, समष्टि में भी। बोले आत्मा चक्षुषी च दृष्टा एकः, दोनों दो नहीं हैं, कैसे हैं? एक। अब अच्छा, ये जो टॉपिक है ये क्या मंत्र में आया है? देखो आप, दक्षिणाक्षि मुखे विश्वः मिला, मनस्यंतस्तु तैजसा आके आकाशे च हृदि प्राज्ञ स्थिता देहे व्यवस्थिता, जिसमें कहीं नहीं है। देखना, भाष्यकार कुछ आगे को लेकर अभी से स्पष्ट कर देना चाहते हैं। कोई साधक भ्रम में न रहे। क्या भ्रम में रहे? कोई विश्व को और विराट को दो न समझे। इसी तरह से तेजस और हिरण्यगर्भ, हाँ, दो नहीं है, एक है। आसान नहीं है ये पचाना, याद रखना। प्राज्ञ, हाँ, और उसको क्या बोलोगे आप समष्टि वाले को? ईश्वर, जो भी कहना हो। वो दोनों दो नहीं है, वो कैसे हैं? एक। देखो जी, सच्चाई तो ये है, ना तो व्यष्टि सच है, ना तो समष्टि सच है। ठीक ना? ये बड़ा सच है, थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है। सच्चाई यही है, याद रखना। व्यष्टि ना तो सत्य है, ना तो समष्टि सत्य है। समष्टि की तुलना में व्यष्टि है, और व्यष्टि की तुलना में, बोलो जी, कहा तो ये जा रहा है कि दो दो है ही नहीं, दो एक हैं। अब इतना बड़ा सत्य पचाना आसान तो नहीं है। ये तो समझ में आता है कि मैं वैश्वानर हूं, लेकिन ये समझ में आना कि मैं विराट हूं, मैं हिरण्यगर्भ हूं, और मैं ईश्वर हूं, ये इतना आसान नहीं है। देखो जी, वो बोलता है ननु अयो हिरण्यगर्भा क्षेत्रज्ञ दक्षिणा। क्या कहा तुमने? इस हिसाब से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ मतलब आ रहा है आपको? सूक्ष्म वाला। और तेजस, तेजस को यहां क्या बोला? क्षेत्रज्ञ। बोले दोनों एक है। हिरण्यगर्भ और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब जो व्यष्टि में है, वो दोनों एक हैं। देखो ये लाइन देखना जरा। ननु, तुम कहना क्या चाहते हो? है ना, ननु मतलब मैं एक क्वेश्चन प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन इससे बनता है, क्या है? हिरण्यगर्भ क्षेत्रज्ञो दक्षिणोक्षी अक्षरो नियंता दृष्टा च अन्यो देह स्वामी। इसका मतलब जो हिरण्यगर्भ है वही आंख में भी वही है। तो मतलब हिरण्यगर्भ और तेजस दोनों क्या हैं? एक ही हैं। ये कहना चाहते हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, वो ये कह रहा है ना, ये नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग ही हैं। कभी भी हिरण्यगर्भ तेजस नहीं हो सकता, और तेजस कभी कभी हिरण्यगर्भ भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब ये क्या है समस्या, जरा आप बताना।
इसकी जो मूल कुंजी वो ये है। अरे आप इस चिंतन को ऐसा लें, जो एकत्व है वो दो तरह से हो सकता है, थोड़ा एकदम प्रैक्टिकल। एक तो एकत्व को बनाया जाए, हम लोग दो दो नहीं हैं, हम कैसे हैं? जैसे आदमी पति पत्नी कहता है नहीं हम दो शरीर हैं, लेकिन हम हैं कैसे? तो वहां क्या किया जा रहा है? एकत्व को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एकत्व सिद्ध बोलो जी नहीं है। पकड़ में आता है? एक एकत्व कैसे हो सकता है? एक एकत्व क्या हो सकता है? ऑलरेडी सिद्ध है, वहां बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो ऑलरेडी सिद्ध है, भले तुम समझो और चाहे ना समझो। यहां पे क्या है? अब यहां पे कौन सा एकत्व है, नंबर 1 या नंबर 2? अभी जो ये कह रहे हैं कि जो विश्व है वही विराट है, ये ज्यादातर साधक इसी में भ्रमित हैं। इसको बोलते हैं, अब आप बुरा नहीं मानना, जब भक्ति की भाषा में व्यक्ति कहता है तो क्या कहता है? मेरा कुछ भी नहीं है। किसका है? सब आपका ही है। ये क्या करा जा रहा है? एकत्व बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एकत्व सिद्ध नहीं है। अच्छा एकत्व है, मैं बोलूंगा स्वीट है बहुत, लेकिन ये उपासना का परिणाम है। किसका? मेरा कुछ नहीं है। किसका है? सब प्रभु का है। ये अच्छी बात है, मैं बताऊं, मुझे लगता है इसमें जो विश्व है वो विराट की गुलामी करने को क्या है, और आप गुलामी क्या बोल रहे हैं, उसमें अपने आप को मिलाने के लिए तैयार है। जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा। देखो, मतलब मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तुम ही हो सब कुछ। ये होता है, ध्यान रखना, बहुत सुंदर भाव है, लेकिन आपको पता है ये भाव बनाया जाता है, इसीलिए हाँ कभी कभी ये भाव बोलो जी टूट भी जाता है, क्योंकि ये उपासना का परिणाम। बहुत बड़ी चीज मैं बताऊं, संतों ने इससे बहुत चीजें पाई हैं। मैं आपको बताऊं, इस भाव में आने पर व्यक्ति के अंदर ऐश्वर्य और सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं। मैं बता दूं सच्चाई आपको, किसी संत ने यदि मन से ये माना, मतलब कोई भी साधक ने, कि मैं हूं ही नहीं, मैं, इसको बोलते हैं आपकी रजा में मेरी रजा है, आपकी इच्छा में मेरी इच्छा, मेरी अपनी व्यक्तिगत पर्सनल कोई इच्छा नहीं है। जरा स्टेटमेंट देखना, मेरी अपनी पर्सनल कोई इच्छा नहीं है। इसका मतलब इसने, अब आप इसको और भक्ति की भाषा में बोलें, इसने अपने आप को पूर्ण क्या कर दिया? ये देखो, इसी को बोलते हैं शरणागत हो गया। लेकिन ध्यान रखना, ये बनाया गया है। अब खराब लगता है बोलने में, लेकिन सच्चाई यही है, याद रखना, ये भाव बनाया गया है, सिद्ध नहीं है। अरे देखो आप, नानक, अगर आप, मैं जो स्वामी जी से सुनना था इस चीज को, नानक ने यही बोला है। सिख संप्रदाय में जो हुए ना, वो सब कुछ तेरा तेरा कहते रहे, मेरा कुछ भी नहीं बोले, सब कुछ तेरा। और जब आप पढ़ेंगे उनके बारे में तो ये उनके पूर्व जन्म की साधना का परिणाम था।
मैं कई बार इस बात को आपसे मैंने शेयर किया होगा, आपको कई चीजें जो मिलती हैं बिना किसी प्रयास के, तो आप समझ जाना ये आपके पूर्व जन्म की साधना का, बोलो जी, परिणाम। ऐसे ही कल मैंने कहीं शिवरात्रि पे यहाँ या कहीं बोला था, रोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक रोग वो है जो शरीर के कारण आया है, शरीर की मतलब मैंने गलत खाना खाया, मैंने गलत एक्सरसाइज की, मैं ठीक से नहीं रहा, इसलिए मुझे ये रोग आ गया। लेकिन एक रोग ऐसा होता है जो प्रारब्ध के कारण आता है, भले आपकी जीवन शैली वैसी, ये बहुत बड़ा सत्य है, आपकी जीवन शैली ऐसी ना हो लेकिन आपको वो रोग आकर रहेगा। ध्यान रखना, वो रोग आपके कारण नहीं, वो किसके कारण अभी आया है, आपके, और वो अपना फल दिखा के जाता है, मतलब व्यक्ति को समाप्त करके ही जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आश्चर्य कर सकते इनको कैसे हो गया, यही बोल सकते बस, उसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। कहां हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, जो इतना नियमित रहने वाला साधक, स्वामी शिवानंद को इतने नियमित रहते थे, गुरुदेव, अब अंत में उनको व्हील चेयर पे चलना पड़ा। सोचो आप, अब इन सबको क्या बोलोगे आप, ये इस जन्म की कमाई नहीं है, याद रखना है, ये पिछले जन्म का ऐसा कुछ है कि इनको सहना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। इसको तो प्रारब्धम, कभी आपको मैंने पढ़ाया होगा, इसलिए साधना पंचकम में प्रारब्धम तुहि भुज्यताम, तू यह भोगो प्रारब्ध को, इससे शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। अच्छा है कि हंस के सह लें और कोई रास्ता नहीं। अच्छा जी, मैं जो बात कह रहा था वो जरा ध्यान रखना। गुरु नानक ने जब ये बोला तो आपको पता उनकी कहानी क्या थी, कि उन्होंने जब पढ़ना चालू किया तो उनके टीचर ने उनको पढ़ाया तो बोलते एक, तो उन्होंने एक बोला, दो, दो बोले, जैसे बच्चे को गिनती पढ़ाते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, और जैसे उनके टीचर ने क्या बोला, बस उसके आगे वो बढ़ नहीं पाए। उन्होंने बोलते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, सचमुच में पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, बस बोलते यहीं तक सफर था, वो तेरा ही है, आगे बोले जाऊं कहां, सब कुछ तेरा। देखो जी, कहां से क्लिक हुआ, देख रहे हो आप उनको, तेरा ही तो है, मेरा है क्या, तो आगे बढ़ूं कैसे। देखो जी, कहां से लबते पौर्वदेहिकम, गीता को जरा याद करना, कई कई चीजें बस एक झटके की जरूरत होती हैं, वो चीज कनेक्ट हो जाती हैं। वो व्यक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, संत मिल जाए, गुरु मिल जाए, कुछ न कुछ है जो एक बार भिड़ा तो आपको लगता हो कैसे गया। ध्यान रखना, ये नानक साहब के साथ हुआ। अब इसको बोलते हैं, ये उपासना और भक्ति के जरिए से बनाई गई एकता है, लेकिन ये एकता कभी भी खंडित हो सकती है, सॉरी, मतलब गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि स्वतः सिद्ध नहीं थी। आपने क्या किया, इसको बनाया। मतलब लोग बोलते हैं ना सब आपका ही है, भगवान का, इसमें बहुत सारी सिद्धियां आती, ध्यान रखना, अभिमान का। लेकिन जो व्यक्ति ये कहता है तो उसके अंदर एक अभिमान तो फिर भी उसके अंदर, बोलो जी, बना रहता। मैं तेरा हूं, इसका मतलब मैं तो है ही, बना ना, मैं तेरा हूं, इसके अंदर भी तो दो तो बन ही गए ना, फिर एक कहां बना। वो जरूर मैंने आपको तुम में मर्ज कर दिया,
है ना। लेकिन फिर भी द्वैत तो बना ही रहता है, सच्चाई तो ये। अब ये भक्ति की अब क्या कहोगे, एक सीमा तक है और कुछ नहीं। ये इसका गलत मत समझना, ये उसकी एक सीमा है, और ये भी हो जाए तो बहुत बड़ी धन्य है। मैं बताऊँ आपको, इसको कम मत समझना। धन्य है जो इसके मन में ये आ जाए और कोशिश भी हो जाए। लेकिन भाष्यकार कहते हैं ये सच्चाई नहीं है। जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि जो वैश्वानर है वही ही विराट है, वैश्वानर विराट बनोगे तो ज्यादा दिन तक बोलो जी सफर नहीं कर सकते, ज्ञानी तो नहीं बन सकते। थोड़े समय तक ऐश्वर्य आएगा, सिद्धियां आएंगी, तुम्हारा बहुत नाम होगा, लेकिन एक दिन ये सब क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। इसी तरीके से ननु हिरण्यगर्भ तेजसा, जो हिरण्यगर्भ समझते हैं ना आप, समष्टि सूक्ष्म, समष्टि सूक्ष्म और व्यष्टि सूक्ष्म को क्या बोलते हैं, तेजस। वो दोनों एक हैं, बोलते हैं हाँ वो दोनों एक हैं। देखो भाष्यकार मना करते न, दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं। हेतु क्या दिया, स्वतो भेदाभ्युगमात्, दोनों में भेद की बात कैसे कहते हो तुम। श्रुति ने, बोले देखो मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं, श्रुति ने कहा है वो मैं बताता हूं। देखो जी क्या दे, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, देव मतलब वही एक तत्व सभी देह में गया हुआ है। देखो जी इसका मतलब दो दो नहीं है, कौन है, वो एक ही सभी देह में। और ये भी बोलते हैं, देखो ये गीता जिन्होंने पढ़ी उनके लिए, क्षेत्रज्ञम, देखो बहुत ही सुंदर ये छक्का है, ये एकदम श्लोक एकदम छक्का मार दिया इसी श्लोक ने। अब आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। मुझे तो बहुत कम समझ में आया था अपने समय में। दिखने में है ये 13वां अध्याय, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। श्लोक वहां पे क्या है, पहला ही दूसरा श्लोक है ये। एक होता है क्षेत्र और एक होता है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मतलब शरीर, और जो शरीर का ओनर है वो कौन हो गया, ठीक है ना। पूरा अध्याय इसी पे है, क्षेत्र। भगवान क्या बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ तुम नहीं हो तुमने कब समझ लिया अपने को क्षेत्रज्ञ। क्या बोलते हैं, क्षेत्रज्ञम, श्लोक देखना, चापी, देखो ये अपी शब्द नहीं कमाल किया है, अपी मतलब भी, मैं ही क्षेत्रज्ञ भी हूं। लो जी, इसका मतलब मैं ही क्षेत्र हूं और मैं ही, तुमने अपने आप को कब समझ लिया क्षेत्रज्ञ। ये साधक की भूल है, जरा देखना। साधक क्या सोचता है, क्षेत्र ये है और क्षेत्रज्ञ ये तो समझते ना। वृत्ति अलग हो गई और दृष्टा अलग हो गया, पकड़ में आ रहा। शरीर अलग हो गया और शरीर का दृष्टा। भगवान कहते हैं ये भी अज्ञान है। देखो जी वो क्या कहते हैं, तुमने अपने आप को कब से समझ लिया क्षेत्रज्ञ। हम और आप क्या समझते हैं, दृष्टा कौन है, मैं। अच्छा यदि दृष्टा मैं, तो क्या ये मैं ब्रह्म है, ये मानने को तैयार होंगे। बोले नहीं, ब्रह्म दूसरा है, मैं दृष्टा हूं। देखो जी आ रहा ना भेद, देखना। मैं दृष्टा हूं लेकिन मैं ब्रह्म नहीं हूं, इसका मतलब गलत पहुंचे आप। भगवान क्या बोलते हैं, क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, गीता का 13वां अध्याय। मुझको ही क्षेत्रज्ञ जानो। दो ही इशारे कर दिए उन्होंने, क्षेत्रज्ञ तुम नहीं हो। देखो जो व्यष्टि को बोल दिया ना, क्षेत्रज्ञ मतलब व्यष्टि। भगवान क्या बोल रहे हैं, व्यष्टि नहीं समष्टि है, मैं ही हूं क्षेत्रज्ञ। कहां विद्धि, देखो जी जानो, कहां, सर्व क्षेत्रेषु, सर्व क्षेत्रेषु, जितने भी क्षेत्र हैं, क्षेत्र हैं मतलब
जितने भी शरीर हैं। भारत, यही सच्चाई है। अविभक्तम च भूतेषु, ध्यान से रखना, बहुत ही सुंदर लाइन है ये। दिखते अलग अलग हैं, गया मैं ही हूं। और मैं गया हूं मतलब अपने आप को तुम मत समझना। ये जो कागजी वेदांत लोग पढ़ते हैं ना, वो यही समझते हैं मैं वृत्ति, वृत्ति का दृष्टा मैं हो गया, बस मैं पूरे संसार का ईश्वर हो गया, खत्म। इसको बोलते पेपर वेदांत। असलियत ये है, न तो व्यष्टि सत्य है न तो समष्टि सत्य है। पकड़ में यदि व्यष्टि है, हाँ जी, तो समष्टि भी है। मतलब आप लड़के अपने आप को मानते हो तो आपका कोई माई बाप भी होगा फिर। पकड़ में आ रहा है? जरा ध्यान से समझना इस चीज। जब हम किसी अभिमान, अभिमान मतलब वो घमंड नहीं समझना, व्यष्टि है क्या, एक्चुअली में एक लिमिट चीज से हमने अपने आप को क्या कर लिया, अटैच कर लिया, तो मैं व्यष्टि बन गया। नेचुरली जब तुम व्यष्टि हो तो समष्टि भी कोई ना कोई, तो अज्ञान तो बना ही रहा ना। व्यष्टि भी है, समष्टि भी है। तो ये बोलो कि भक्ति का जो मत है वो ठीक है, फिर तुम अपने आप को शरणागत कर दो, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना, शरणागति भाव है, और एक दिन जिस दिन तुम्हें धक्का लगेगा उस दिन व्यक्ति क्या कहता है, जी कोई शरणागति नहीं, मेरी बात तो भगवान ने मानी नहीं, मेरा काम तो हुआ नहीं, बस हो गई खत्म भक्ति। जी अच्छे अच्छे लोगों की भक्ति टूट जाती। इसलिए मैंने बोला एकत्व तो दो तरह से है, एक तो बनाया हुआ, ठीक है, दूसरा स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध में कहीं गुंजाइश नहीं है, बनाए हुए में यस बहुत गुंजाइश है कि आप बिखर सकते हैं। और इसको ध्यान से पढ़िएगा, कल इसको और देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि